हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। और मैं अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और ये दिन है बुधवार का और अवनी इस टाइम तक स्कूल जा चुकी थी। और मैं अवनी के जाने के बाद और अपना मैं क्या कहते हैं किचन में आ गई थी। किचन में आके मैं सीधा बर्तन नाश्ता करने के बाद मैं बर्तन धोने लगी। और उसके बाद मैं किचन के नीचे की एक जो पोर्शन था, एक जो कबर्ड थी, वो सो रह गई थी। उसके बाद मैं उसको साफ़ करूँगी। और बस फिर मैं अपने घर की क्लीनिंग में लग गई थी अवनी को भेजने के बाद। और क्योंकि कल मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रखी है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरी गर्दन एक तरफ को ज़्यादा हो रखी है, तो मेरे लेफ़्ट साइड में बहुत दिक्कत हो रखी थी कल। तो बस उसके साथ साथ मैं अपना काम कर रही हूँ। और मैंने गोभी वगैरह भी काट के रख ली थी दिन के लिए, और जो एक दो सब्ज़ी ली थी वो भी धो के रख ली थी। और यहाँ पे मैं अपना नीचे जो कबर्ड है उसका सारा सामान निकाल के उसको मैं साफ़ कर दूँगी। और डब्बों में मैं देख लूँगी कि क्या क्या बचा हुआ है कोई, क्योंकि यहीं पे मैं अपना एक्स्ट्रा जो राशन पानी होता है वो यहीं पे रखती हूँ। तो बस फिर अब मैं यहाँ पे लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में। नीचे नीचे की ये एक ही उसकी मेरी रह गई थी, वही मैं कर रही हूँ, बाकी सब मैं कर चुकी थी। तो बस अब मैं घर की क्लीनिंग में ही लगी हुई थी इस टाइम पे। बस किचन का करने के बाद फिर मैं इस रूम में आ गई थी। इस बीच मैंने कर्टन्स भी उतरवा लिए थे अपने बाहर के अंदर के सारे, और जो कर्टन्स के पाइप वगैरह थे वो भी साफ़ कर लिए थे। और बस मैं इस वाली खिड़की को साफ़ करके पंखा वंखा मतलब इस रूम को पूरा क्लीन करके ही निकलूँगी। और बस फिर और मेरी गर्दन में देखे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम थी। बस फिर भी ये था कि काम तो करना ही है, दिवाली एकदम सिर पे, अब नहीं करूँगी तो कब करूँगी। बस फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाई आलू गोभी की, और फिर अपना ये पर्दों को धोने के लिए मशीन में डाल दिया था। और अवनी भी स्कूल से आ गई थी। बस फिर हम दोनों बैठ के खाना खा रहे थे, ये खा चुके थे। और अवनी को भी मैं लंच करा रही थी और ख़ुद भी मैं अपना खाना खाने में लगी हुई थी। हल्का हल्का इस गर्दन के चक्कर में मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे हल्का सा फ़ीवर हो रखा हो, लेकिन फ़ीवर था नहीं, बस इस दर्द की वजह से पूरी बॉडी में बहुत अजीब सी दिक्कत हो रखी थी। कल तो मेरी गर्दन बहुत बुरी तरह एक साइड पे ही वो हो रखी थी। और बस कल और आज ये 2 दिन मेरी सारे घर की सफाइयाँ पूरी हो गई। और बस अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब डेकोरेशन का है, अब थोड़ा ही बचा है बस। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और मैं अपने ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज दिन है वेडनेसडे का, और अब तो रात हो चुकी है, रात के 7 बज रहे हैं। और आज मैं अब आप लोगों से बात करके अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह से मैं क्लीनिंग में लगी हुई थी, और साथ में मेरी आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे को ये सर्वाइकल की दिक्कत हो गई है और कमर में भी दर्द हो रहा है। तो बस फिर मैं अपना धीरे धीरे काम करती रही। और फिर काम करके दिन में जब बहुत ज़्यादा वो हो गया कि अब मेरे से नहीं कुछ भी किया जा रहा, तो मैं लेट गई थी और थोड़ी देर सो गई थी। इस दर्द की वजह से थोड़ा फ़ीवर भी हो रहा है, हल्का हल्का 99 तक फ़ीवर भी है। तो अब मैं उठी हूँ, मैंने कहा अपना व्लॉग वीडियो तो मैंने बनाई है क्लीनिंग करते हुए, बस अपना व्लॉग स्टार्ट करा है मैंने। और
देखिए अवनी क्या कर रही है। अवनी कर रही है, अवनी आप क्या कर रहे हो? अवनी बाहर, मैं पटाखे फोड़ रही हूँ। अवनी बाहर पॉप बम जला फोड़ रही है। हेलो बोलो सबको। हेलो। और अवनी के पापा भी आज ये तो भी नहीं पॉप बम फोड़ रहे हैं अवनी के साथ। पापा यही भी चल रहा था। चलेगा। और देखिए हाँ? दिवाली की लाइट्स वगैरह लगने लग गई हैं हर जगह। रुक जाओ। हमने भी कोशिश करी थी अपना सारा वो करके कि चलो दिवाली की लाइट्स वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन फिर सोचा अभी रात हो रही है, अब दरवाज़ा खोलेंगे तो मच्छर सारे अंदर आ जाएंगे, तो उसके कल करेंगे हम ये। और मेरे अब सफाई ऑलमोस्ट सारी हो गई है। आज मैं लगी रही धीरे धीरे, कर्टन्स वगैरह सब वो हो गए हैं, धुल गए हैं, इधर के भी और अंदर के भी, और इस रूम में भी जो है वो भी हो गया है। और उधर के तो मैंने टांग भी दिए हैं, इधर के ये टंगवाएंगे। ये वाले मैंने देखो, ये वाले मैंने लगा भी दिए हैं वापस धो के, इधर के यही लगवाएंगे। बाकी मेरे यहाँ भी इधर भी हैं, इन दरवाज़ों में भी हैं, उन दरवाज़ों में भी हैं, लेकिन मैंने उतार के रखे हुए थे कोई, क्योंकि उनको कोई यूज़ ही नहीं होता था, कभी हम करते ही नहीं थे उनको, इसलिए फिर मैंने उतार के रख दिए थे। इधर के भी हैं कर्टन, वो भी मैंने पहले धो के रख दिए थे, तो लगाए ही नहीं थे। अब लगाऊंगी, जब ये वाले लगाएंगे तो उसके साथ ही वो भी लगा देंगे, तो कल मैं कर्टन लगा दूँगी। अब बस ऑलमोस्ट सारा काम हो ही चुका है, अब तो बस घर को डेकोरेट करना है। वो देखते हैं, अभी तो नहीं करेंगे, वो करेंगे संडे या सैटरडे को करना शुरू करूँगी और हो जाएगा। अब सब चीज़ें धुल चुकी हैं, साफ़ हो चुकी हैं, सारा हो ही चुका है। बस अभी सोफ़े वगैरह जैसे खिसका के इनके नीचे मुझे अच्छे से सफाई करनी है, बस वही रह गया है। वो तो झाड़ू पोछा है, वो मैं कल परसों जब मर्जी कर दूँगी और मेरी क्लीनिंग पूरी हो जाएगी। आज मैंने ये विंडो ये सब बिल्कुल क्लीन कर दी है, और इसी को करते करते मेरे हल्की फुल्की दिक्कत रात से थी, मतलब सुबह से थी सर्वाइकल की, और फिर वो उस काम करते 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 फिर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि फिर मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुई, ना मुझसे लेटा जा रहा था, लेट रही थी तो उठा भी नहीं जा रहा था। तो फिर मैं 3:30-4 बजे लेट गई थी, सो गई, मतलब सोई भी नहीं, बस लेट गई थी, सोने लगी थी, बट फ़ोन आ गया था किसी का, तो सो भी नहीं पाई। बस अब अपनी की स्कूल में कल एक एक्टिविटी है, बस अब उसकी तैयारी करके दूंगी इसको, और बस अब सारा काम हुआ हुआ है। दिन में मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, वो रखी हुई है, बस उसी से अभी खा लेंगे। अवनी आपने बम जला लिए, पॉप बम? हाँ, सबको बताओ, पहले इधर आओ, मेरे पास आओ। मैं तो हाथ धोए हैं तो क्या हो गया, कम है यार। आज इसके पापा हैं घर पे, तो आज ये इतराती रहेगी, बात नहीं करेगी। अपने पापा को कह रही थी कि वो घर से काम कर रहे हैं, तो कह रही थी कि काम मत करो, मेरे साथ खेल लो पापा। और आप सब लोगों की क्लीनिंग वगैरह हो चुकी होगी, सबकी तैयारियां, क्योंकि इस टाइम तक तो सबका हो ही जाता है ख़त्म, और बस फिर लोग अपना डेकोरेट वगैरह करने में लग जाते हैं। पापा लाइट लगा दो। तो बस अब ये पीछे पड़ी हुई है कि लाइट्स लगा दो पापा, लाइट्स लगा दो। तो देखते हैं, अभी तो नहीं, क्योंकि मच्छर घुस जाएंगे अगर अभी हम दरवाजे खोल के खड़े होंगे। और आजकल डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर जगह से खबर आ रही है कि डेंगू हो रहा है, डेंगू हो रहा है। थोड़ा बचने का टाइम है ये बीमारी से। चलिए अब आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब करूँगी बर्तन धोऊंगी थोड़े से, जो चाय वगैरह के हुए थे वो धोऊंगी, और अपनी का प्लेकार्ड तैयार करूँगी जिसको कल स्कूल में लेकर जाना है। इसके स्कूल में कल एंटी क्रैकर्स रैली है, उसके लिए प्लेकार्ड तैयार करके देना है मुझे। आपसे बात करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और मैंने ये धनिया ले रखा था, तो धनिया को मैंने सुबह ही साफ़ करके रखा था, तो बस मैं उसकी चटनी बना रही थी। इसमें मैंने डाला है धनिया और लहसुन, कच्चा लहसुन, और हरी मिर्च और दही, बस इसी से मैं चटनी बनाती हूँ धनिया की, अच्छी लगती है काफ़ी, लहसुन का भी टेस्ट आ जाता है और चटनी भी अच्छी बन जाती है। तो बस चटनी बना रही थी मैं, चटनी बना के मैं फिर रात के लिए रोटी बना दूँगी,
और हमारा डिनर हो जाएगा। कुछ आलू गोभी की सब्ज़ी थी, और क्योंकि मैंने धनिया ले ही रखा था, मुझे ये था कि अगर ये बन गई तो ठीक है, अदरवाइज़ कहीं ऐसा ना हो कि ये ख़राब हो जाए, क्योंकि मैंने धो के रख रखा था धनिया। तो बस फिर फटाफट चटनी बना के रोटी बना दूँगी। इन्होंने भी खा ली, मैंने भी, और अपनी ने, हम तीनों ने खा ली थी। बस फिर उसके बाद खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धोकर फिर हम लोग सो गए थे। तो बस अब मैं अपने वीडियो को ना आज अभी यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई हैं क्लिप्स जो हैं मेरे पास, काफ़ी सारी हो गई हैं। तो पहले मैं इनको आज एडिट करके और अभी डाल दूँगी। उसके बाद मैं आपसे कल मैं नया ही ब्लॉग डालूँगी, मतलब जो कल का होगा। आज ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग होगा, एक कल का मतलब वेडनेसडे का और एक थर्सडे का। नहीं बन पाया ज़्यादा ब्लॉग, आप लोग समझ सकते हो, जब तबीयत ठीक ना हो तो ब्लॉग नहीं बनते, मन भी नहीं करता अंदर से कि बनाएं। लेकिन मेरी बस ये मजबूरी है कि मुझे अपने चैनल को ग्रो करना है, बस किसी भी तरीके से मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, मोनेटाइज हो जाए। इसलिए मेरे को ये लगता है कि मैं डेली वीडियो डालूं। अभी मेरे से बन भी नहीं पा रही है, कल मेरी तबीयत ख़राब रही और कुछ दिवाली का भी काम चल रहा है। सफाइयाँ बहुत ज़रूरी थी, अब हो चुकी हैं, अब मुझे इतनी टेंशन नहीं है। और अब मैंने सब चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दिया है, बस अब घर को सजाना है। और ये जो सोफ़े के कपड़े वगैरह ये धोने हैं, ये अभी नहीं धोऊंगी, इसको मैं धोऊंगी दिवाली, छोटी दिवाली पे या धनतेरस पे धो दूँगी और नए दूसरे बिछा दूँगी, ताकि साफ़ रहे फिर दिवाली तक। अगर अभी मैं बदल दूँ, क्योंकि कहीं बहुत मिट्टी आ रही है घर में, पता नहीं कहाँ से आ रही है, इतना धुआं है बाहर, वो मिट्टी है, धुआं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और देखिए लाइट मेरी अब मैंने चला ली है, आप बताइए कैसी लग रही हैं। हटियो अपनी, जलते नहीं है। तो लाइट्स मैंने लगा ली है, और देखिए बच्चे नीचे पटाखे फोड़ रहे हैं। ये इस टाइम बच्चे ना डेली ये नीचे गली में पटाखे वगैरह छोड़ते हैं। उससे क्या होता है, अब नहीं अंदर आओ, फिर आपको बेटा खांसी हो जाएगी, डॉक्टर ने मना किया है, मास्क लगा के जाना है बाहर। तो उससे क्या होता है, धुआं वगैरह होता है जब ये शाम के टाइम पटाखे छोड़ते, तो उसी टाइम अपनी को भी दिक्कत शुरू होने लग जाती है। और बस आज अब तो दिवाली में 2 या 3 दिन ही रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। संडे को धनतेरस है, धनतेरस के दिन भी पूजा होती है, और हम लोगों को कहीं जाना भी है। और अगर मैं गई, वैसे तो इनकी छुट्टी है तो क्या पता बस यही जाएं, लेकिन मैं इनसे वीडियो ज़रूर मंगवाऊँगी जहाँ भी ये जाएंगे। और अगर मैं गई तो मैं तो आपको दिखाऊँगी मैं कहाँ जाऊँगी। और आप लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं दिवाली की। इस बारी मैंने सोचा है कि मैं, जो मेरा लास्ट टाइम मैंने काफ़ी डेकोरेशन का लास्ट ईयर भी खूब सामान लिया था, अब क्यों उन्हीं को यूज़ करूँगी, कुछ भी नया नहीं लेकर आऊँगी। हाँ, तो कुछ भी नया नहीं लेकर आऊँगी, तो बस। और दिए वगैरह वो मैं पहले ही ले आई थी, करवा चौथ से पहले ही मैं दिए, और अब इन सब का सामान इकट्ठा ही ले आई थी। तो अभी मुझे ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पूजा का थोड़ा बहुत सामान है वो आएगा, बाकी सब मेरे यहाँ है ही। और देखती हूँ, मैं वो भी देखूँगी क्या क्या आएगा। बस धनतेरस वाले दिन मैं कुछ ना कुछ चांदी की ज़रूर खरीदती हूँ, ज़्यादातर सिक्का ही लेते हैं चांदी का, बस एक चांदी का सिक्का लेंगे पूजा के लिए। और बस मुझे ये लगता है कि अगर दिवाली है तो मतलब रोशनी का त्यौहार तो है ही, लेकिन पूजा बहुत अच्छे से होनी चाहिए दिवाली की, क्योंकि साल में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम पूरा परिवार इकट्ठा होकर कोई पूजा करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो दिवाली पे मेरी पूजा बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अकेले तो करते ही हैं पूजा, लेकिन जब परिवार के साथ पूजा होती है तो शायद उसका फल, मेरे अंदर का ये विश्वास है, शायद उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता होगा। आप लोग भी अपने परिवार के साथ अच्छे से त्योहारों को मनाइए, मैं तो यही आशा करती हूँ।
चलिए अब आपसे कल मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, और आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। एंड थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। अब आपसे मिलेंगे कल।